मेरे ख्याल से लगभग कोई 200 के करीब केसेस हैं, लेकिन जो हमें इम्पॉर्टेंट जो क्रिटिकल इश्यूज़ पे जो केसेस हैं वो तो हमारे पास इस वक्त 2-3 ही हैं। जैसे तोशा खाना का केस है, ये साइफ़र का केस है। साइफ़र का ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि तोशा खाना का तो ट्रायल ख़त्म हो गया, उसके अब अपील स्टेज पे चला गया। तो साइफ़र का केस है, इस पर आज कल जब हम गए थे अटक जेल, तो वहाँ पे जज साहब ने जब रिमांड एक्सटेंड किया था तो उन्होंने कहा था कि आई विल डिसाइड द बेल एप्लीकेशन। क्योंकि आपने देख लिया होगा जो प्रोसिक्यूशन की साइड है उनकी एक ही टैक्टिक है, इसको मेरिट पे हमने आर्ग्यू नहीं करना, हमने सिर्फ इसको डिले करना है, वन वे और अदर वे उसको वो बिलेबर करते जा रहे, डिले करते जा रहे। और आज भी आपने देख लिया देयर इज़ नो वन हेयर, लेकिन जज साहब वाज काइंड इनफ कि उन्होंने उनको 10:15 का टाइम दिया और उन्होंने कहा मैं केस स्टार्ट कर दूंगा, आई विल डिसाइड इट। और अगर इसको डिसाइड कर दें मेरे ख्याल से तो टेंटेटिव असेसमेंट बेल स्टेज पे तो टेंटेटिव असेसमेंट ही होती है, उसके हिसाब से देयर इज़ नथिंग इनक्रिमिनेटिंग अगेंस्ट इमरान खान। और ये पूरा साइफ़र का केस, तोशा खाना का केस अगर मजाक था तो साइफ़र वाला जो है वो एक बहुत बड़ा मजाक है। तो इस केस में मेरिट तो कुछ भी नहीं है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ज़बरदस्ती आप उसको एम्बिट में लेके आ रहे हैं, ना इसकी जुरिस्डिक्शन बनती है कोर्ट की। ये कोर्ट जो है बनाई है इन्होंने, ये भी क्वेश्चनेबल तरीका है। और उसके अलावा फिर जिस तरह इम्प्लिकेट किया जा रहा है लोगों को ज़बरदस्ती, इनसे आज़म खान साहब आपके सामने अरेस्ट हुए थे, वो पता नहीं उन्होंने बयान दिया नहीं दिया, हमें बताया गया 164 की स्टेटमेंट आई है, वो पता नहीं किधर है, किसी ने देखी नहीं है। तो ये सारा एक मेड अप कुकड अप स्टोरी है। ये जब अभी तो हमें नहीं पता, हमें उम्मीद है इसी अदालत में इसका बेल हो जाए और फिर काम तमाम हो जाए, लेकिन जब भी हायर फोरम्स पे जाएगी बात तो ये जो केस होगा पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में एक गंदा भोंडा किस्म का केस होगा, हिस्ट्री में उसको ऐसे याद रखा जाएगा। यार देखिए, हम लोग लीगल टीम के लोग हैं और मुझे नहीं पता डील हो रही है, ये मैं खुद सुन रहा हूँ, कुछ लोगों ने बताया, हमारी ऐसी कोई डिस्कशन नहीं हुई डील के बारे में, बैकडोर राब्ते के बारे में। जहाँ तक बॉडी लैंग्वेज की बात थी, बड़ी फर्म थी, डिटर्मिनेंट थी और बड़े कॉन्फिडेंट थे। मुझे तो लग भी नहीं रहा था कि उनको लग रहा है कि वो इस वक्त जेल में तो मोटिवेटेड थे बहुत ज़्यादा। और परेशानी सिर्फ एक थी, मेरे जो वर्कर्स हैं, जो ख़ासकर ख़वातीन जो उनकी वर्कर्स हैं और जो लीडरशिप है जो जेल में है, जिनकी बेल ही नहीं सुनी जा रही, उस पर बहुत कंसर्न थे, बहुत परेशान थे। फिर हसान न्याजी साहब का भी जिक्र किया, हैदर मजीद साहब का भी जिक्र किया कि उनकी फ़ैमिली को 1 महीना हो गया, किसी को नहीं पता किधर हैं, ये भी हमें नहीं पता, वो अरेस्टेड हैं, वो अगवा हुए हैं। जब क्योंकि कानून के मुताबिक आपको पकड़ा जाता है तो उसको तो हम अरेस्ट करते हैं, जब कानून के मुताबिक पता ही ना हो आप कहाँ हैं तो आप वो ऑब्जेक्शन ही होती है। तो बड़ा कंसर्न था, एक ही परेशानी थी रिगार्डिंग इज़ द पब्लिक और मेंबर्स ऑफ द जो उनके पार्टी हैं, उनके जो परसिक्यूशन हो रही है, अरेस्ट हो रहे हैं, उसके बारे में कंसर्न थे। बाकी ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट। देखिए, मैंने तो ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी, मैं तो अभी लंदन में था, मैं तो कल पहली दफ़ा मुलाकात हुई, जैसे मैं पहुंचा तो मिला हूँ। मुझे फ़िज़िकल उनकी अपीयरेंस तो बिल्कुल ठीक लगी, मुझे ये भी उन्होंने बताया वो एक्सरसाइज कर रहे हैं और ही इज़ फाइन। हाँ, फैसिलिटीज़ वहाँ पे जो एक एक्स-पीएम को देनी चाहिए वो नहीं है, बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, बहुत उसमें कमियां कोताहियां हैं, शॉर्ट कमिंग्स हैं, लेकिन ही इज़ कोपिंग विद इट और कोपिंग वेल। अब एक चीज़ कहना कि हालात बुरे हैं, कंडीशन बुरी है, उस पर मैं डिस्प्यूट नहीं कर रहा, वो बुरी है उस जेल की, लेकिन हाउ ही इज़ हैंडलिंग दैट इज़ डिफरेंट इशू। वो बड़ा अच्छा हैंडल कर रहे हैं क्योंकि ही इज़ अ फाइटर। और एक मैं आपको एक बात भी जो बता दूं, मुझे एक पुलिस वाले ने वहाँ पे नाम नहीं बता सकता, लेकिन वहाँ पे एक बंदा था जेल में, उसने कहा हमने इतना टफेस्ट पॉलिटिकल प्रिजनर अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, बड़े अरसा हो गया, 20 साल हो गए हमें जेल के अंदर, लेकिन इतना टफेस्ट पॉलिटिकल लीडर हमने नहीं देखा। ही इज़ वेरी टफ, ही इज़ इन अ गुड कंडीशन ड्यू टू हिज मेंटल टफनेस और फिजिकल टफनेस, लेकिन फैसिलिटीज़ बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, उस पर बहुत सारे सवाल आते हैं। देखिए, लास्ट मीटिंग जो हमारी हुई है, मैं अकेला नहीं था, 8 वकला थे, तो मुझे एड्रेस करके उन्होंने बोला कि डेट दी है नहीं दी, मैंने कहा अभी तक नहीं दी, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, उनको देनी चाहिए, आइन में ही इज़ ऑब्लिगेटेड कि वो 90 दिन के अंदर की डेट प्रोवाइड करें। तो मैंने कहा आपने कुछ इस पर स्टेटमेंट देनी है, तो ही सेड कि हाँ बिल्कुल कैटेगोरिकली कह दो, मैं डिमांड करता हूँ कि सदर आरिफ अलवी 90 दिन के अंदर की डेट दें। ये जो पैगाम मिला था वो बाहर आके मैंने बोल दिया, लेकिन अलवी साहब ने मुझे तो वो समझ नहीं आई वो लिखा क्या है, क्योंकि उसमें तजवीज़ भी नहीं है, तजवीज़ वर्ग गलत है। तजवीज़ में तो आप एटलीस्ट कह देते हो ये तारीख मुझे लग रही है ठीक, उन्होंने उसमें तजवीज़ उन्होंने बताया है कि 90 दिन इस दिन पूरे हो रहे हैं, बाकी आप लोग अपनी मर्ज़ी से मिलजुल कर डिसाइड कर लें, अगर नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट चले जाएँ।
लेकिन मुझे वो लेटर, वो कहते हैं ना टुथलेस किस्म का एक लेटर लग रहा है, उसका ना कोई फ़ायदा ना कोई नुकसान है। मेरे नज़र में तो नुकसान है, क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन को बहाना मिल गया कि जी प्रेसिडेंट इज़ नॉट ऑब्लिगेटेड अंडर द लॉ, उसके पास पावर नहीं है डेट देने की, हम खुद ही देंगे और वो उसको आगे बढ़ाना चाहें, इट्स अप टू देम। सरेंडर तो वर्ड डिफरेंट है, बल्कि सरेंडर अगर आप इसको पॉलिटिकल वर्ड्स में देखें तो इट्स अ सरेंडर, लेकिन लीगल लैंग्वेज में अपनी पावर डेलीगेट कर दी है, जो आप नहीं कर सकते। आइन में जिसको पावर दी गई है कुछ करने की वो ही करेगा। डेलीगेशन ऑफ पावर बाय एन अथॉरिटी इज़ लीगली अनटेनेबल हो नहीं सकता। मुझे वो पसंद है एज अ फिलैंथ्रोपिस्ट, एज अ क्रिकेटर, ठीक है, नहीं खान साहब की बात कर रहा हूँ, और मैं उनसे कुर्बत है तो मैं उनके केसेस कर रहा हूँ, लेकिन आई एम नॉट ऑफिशियली पार्ट ऑफ पीटीआई। ये क्वेश्चन आप किसी ऐसे शख्स से पूछें जो पीटीआई के स्पोक्स पर्सन है। आप पंजोता साहब से ये सवाल पूछें, मेरे से ये सवाल आपका बनता नहीं, क्योंकि आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू आंसर इट।